आर्य समाज संस्था विश्व कल्याण की सर्वोत्तम संस्था है, जो प्राचीन काल की हमारी वैदिक संस्कृति है, जो कुछ काल में बीच के काल में डूब गई थी, उसको स्वामी दयानंद ने पुनरुद्धार किया और उस संस्कृति को दुनिया में कायम करने के लिए बीड़ा उठाया। और जिस संस्था के माध्यम से बीड़ा उठाया उसका नाम आर्य समाज है। आर्य समाज कोई धर्म का नाम नहीं, आर्य समाज कोई मत मजहब का नाम नहीं, आर्य समाज एक क्रांति के संगठन का नाम है। जैसे आप लोगों ने अभी 10-20 लोगों ने मिलकर काम किया, ये एक समाज है। उसी तरह से आर्य माने श्रेष्ठों की समाज है, जो काम करती है वो वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करने की सर्वोत्तम संस्था आर्य समाज है। देश धर्म और समाज के कल्याण की काम करने वाली यदि कोई संस्था है तो वो आर्य समाज है। स्वतंत्रता संग्राम में संस्था की पूर्ववत इतिहासकार ने कहा है कि स्वतंत्रता का आंदोलन जो हुआ उसमें 85% लोग आर्य समाजी थे और 15% में ये निकेन प्रकारेण आर्य समाज की संस्था से प्रभावित थे। राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, आज जितने भी क्रांतिकारी हुए सारे के सारे आर्य समाज के उसी लोग थे। यहाँ तक के कहा गया है कि महात्मा गांधी के लिए लोग श्रेय देते हैं राष्ट्रपिता के रूप में, तो स्वामी महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे स्वामी दयानंद। क्या हुआ कि यदि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए कहा जाता है तो स्वामी दयानंद राष्ट्रपितामह के रूप में उन्होंने काम किया है और वेद का काम किया, वेद धर्म का प्रचार किया, तमाम दुनिया भर के अंधविश्वास से सारे अंधविश्वासों को दूर करते हुए और सबके लिए एक सही मार्ग दिखाया। वेद पढ़ने का अधिकार नारी जाति के लिए दिया, सबके लिए आज हमको किसी भी ऋणी है जिसने कि आज हम बैठ करके हवन कर रहे हैं, वरना महाभारत काल के बाद में केवल ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने का अधिकार था और वह किसी को था ही नहीं। आइए और स्वामी दयानंद के समाज के लिए आगे बढ़ाए। आज स्वामी जी ने कहा कि भाई आर्य समाज आयु के क्या गुण है, तो हम आर्य समाज यज्ञ पंच महायज्ञ जो करें वो आर्य है। अभी आई थोड़ी देर पहले बात आई थी, तो हम दिखने चाहिए, खाली हवनीय हम करें तो उसका लाभ तो है। समाज के जो वातावरण में अशुद्धियां हैं वो सारी दूर होंगी, लेकिन व्यवहारिक रूप में भी हमें आर्यों के गुण आने चाहिए। हम लोगों के अंदर, हमारे घर परिवार में, हमारे अंदर लोग बाहर के लोग देखें और देख कर के भाई देखो भी आज समाज जो है लोग हैं, उनका रहने का ढंग, बोलने का ढंग, बैठने का ढंग, समाज में बात करने का ढंग और अपना व्यवहारिक आदर्श होना चाहिए, जो कि स्वामी दयानंद ने लिखा है। वैसे गुण हम लोगों के अंदर आए और एक हमारा आभा मंडल तैयार हो, एक हमारी ऐसी चीज तैयार हो जिसे देख करके और लोगों के लिए भी शिक्षा मिले, ऐसा हम अपने जीवन बनाए। बोलते रहे संध्या आर्य वही तो दोनों समय संध्या करें। क्यों कि ईश्वर, जीव, प्रकृति तीन चीज अजर हैं। इस संसार में तीन चीजों का कभी नाश नहीं होता है। ईश्वर के भी नाश नहीं होता और जीव माने आत्मा का भी नाश नहीं होता और प्रकृति का भी कभी नाश नहीं होता। तो इन तीन चीजों में ईश्वर के पास तीन चीजें हैं, सत, चित और आनंद, और आत्मा के पास केवल दो चीजें हैं, सत और चित। चेतन है, सत्य है, और प्रकृति के अंदर केवल एक चीज है, वो सत्य है। तो मनुष्य आज जो दौड़ रहा है चारों तरफ के लिए, वो इसलिए दौड़ रहा है आनंद की प्राप्ति के लिए। जीव का ये गुण है कि जीव चाहता है कि मुझे सुख मिले और सुख से भी अलग हट करके आनंद मिले। आनंद और सुख में भी अंतर है। सुख तो ये सांसारिक भोग की हमारी जो चीजें हैं, इनको भोगने से हमारी सुख प्राप्त होता है, लेकिन आनंद की प्राप्ति जो होती है वो तो ईश्वर के आनंद से ही मिलती है।
जैसे आपने देखा हुआ बुद्धों को बोलते हैं कि धन से हम सुख प्राप्त करते हैं, तो कितने हमारे टाटा बिरला और कितने धनी लोग हैं, अरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, लेकिन वो आंशिक सुखी है, आनंदित तो वो नहीं है। रात के उनको नींद आती नहीं है। कितने बड़े सेठ जिनके पास धन अपार धन है, तमाम कोठी बंगला और जमीन ज्यादा, कितने अपूत संपत्ति होने के बावजूद भी वो दुखी हैं, आनंदित नहीं है। तो क्या हुआ चीज का? उसका तात्पर्य हुआ कि हमें इस सांसारिक जो वस्तुएं हैं इनसे आंशिक सुख तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें आनंद की प्राप्ति का इच्छा नहीं है तो हमें ईश्वर की शरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए ईश्वर के गुणगान करके उसको कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारा धर्म है। और आर्य वही है जो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, कृतज्ञ नहीं होते।